तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। और हम अब पार्ट वन में क्वेश्चन 1 to 60 किए थे। पार्ट टू मैंने जीके जीएस से शुरू किया है, तो वो क्वेश्चन नंबर 98 से थे। ये सेट सी की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 से 150 तक बना लिया। अब जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो हमारे पार्ट थ्री में कवर हो जाएंगे। तो होपफुली इन दो के आंसर से आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या कट ऑफ जा रही है। तो मैं जाता हूँ जल्दी से। ये हमने पार्ट वन में सारे डिस्कस कर लिए थे। अब हम जल्दी से क्वेश्चन 98, क्योंकि जीके जीएस काफी इजी सेक्शन था इन और सारे सेक्शन के कंपैरिजन में। और कुछ क्वेश्चन हमारे जो गुफरान सर ने सीरीज बनाई थी उससे भी मुझे दिख रहे थे उसमें। तो होपफुली आपने वो सीरीज करी होगी और आपको कुछ जीके जीएस में जरूर हेल्प मिली होगी इसमें। ये बीच में इंग्लिश के बहुत इजी से क्वेश्चन डाल दिए थे। तो वो अटेम्प्ट करने वालों को सेलेक्ट करना था कि हमें ये क्वेश्चन करने हैं। फिर लास्ट वीडियो में जितने बचे हैं वो सब मैं आपके साथ कवर कर लूंगा। तो अभी हम आज डिस्कस कर लेते हैं जीके जीएस वाला पार्ट भी, और उसके साथ कुछ और पॉइंट और एलआरडीआई के क्वेश्चन। तो पार्ट टू हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98 से क्वेश्चन नंबर 150। तो क्वेश्चन नंबर 98 में ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 99, इंडिया एंड सीशल्स 100 में तमिलनाडु विच साइन एन एमओयू टू इम्प्लीमेंट पीएम श्री स्कूल योजना। बुगुन लोलीचला बर्ड है ये, और निकोटिस वेल्केनो मार्स पे फाउंड हुआ है। व्हाट वाज द मेडल टेली? अभी देखिए 2021 का पूछ लिया इसमें, लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स। तो 7 थे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। और ये देखिए, ये क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, तो फ्रांस सर ने अपने उसमें बताया था। ट्रैफिक एंड डब्ल्यू विच स्टेट टॉप द इलीगल ट्रेड ऑफ बॉडी शार्क बॉडी पार्ट्स? तमिलनाडु। इंडियन नेवी सेटअप इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर दिल्ली में, दिल्ली कैंटेरिया में। अटापका बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश। व्हाट इज द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024? सी, नारी शक्ति से जल शक्ति। महातरी वंदना योजना इस छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट हुई। गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट, ये वियतनाम वार से रिलेटेड है जिसके बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया था वियतनाम पर। व्हाट इज इन्फ्लेक्शन 2.5? ये क्या है? एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है। यॉन्डे डिक्लेरेशन, ये अगेंस्ट मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए बना है। And recently released Council on Energy and Environment (CEW) report, which state top हरियाणा, कर्नाटक एंड पंजाब वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए। विच कन्फर्ड प्रेसिडेंट मुर्मुरू द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस? रिसर्चर्स न्यू स्कॉर्पियन फाइंड किया गया 8 eyes and 8 legs थाईलैंड में। ऑप्शन सी। डज इंडिया फ्यूचर लैब्स, ये भी क्वेश्चन मुझे उसमें दिखा था। सी डेक त्रिवेंद्रपुरम, ब्लू लाइन वाला क्वेश्चन भी था। और जब सर पढ़ा रहे थे मैंने देखा था ये, लेबनान एंड इसराइल। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट इंडोर एथलेटिक एंड एक्वेटिक सेंटर भुवनेश्वर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ये भी क्वेश्चन था। तो काफी सारे क्वेश्चन मुझे लिख रहे हैं, तो यानी स्कोरिंग जीके जीएस था। तो जीके जीएस में मुझे लगता है स्कोर किया होगा बच्चों ने, तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ सकती है अब यानी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। रिसेंटली वेयर वाज द 12th एडिशन ऑफ इंडियन इटली मिलिट्री कॉपरेशन? दिल्ली में कंक्लूड हुआ ये। नेवल फोर्सेस ऑफ विच थ्री लॉन्च्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज? चाइना, ईरान एंड रशिया ने। प्रसार भारती शेयर ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन पीबी शब्द विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि उस टाइम अनुराग ठाकुर। अब तो आज गवर्नमेंट बन गई तो चेंज हो गए हैं अब सब मिनिस्ट्री भी। What is Alzheimer disease? A progressive brain condition affecting memory and cognitive skill. Which Indian state was the theme of world largest international craft fair? सूरज कुंड मेला। तो गुजरात। सूरज कुंड मेला लगता है फरीदाबाद में, हरियाणा। What is E Rosetta? It's an X-ray telescope जो कि रशियन जर्मन सैटेलाइट पर लगी हुई है। ब्लू टंग डिजीज, तो ब्लू टंग डिजीज ये एक्चुअल में होता है वायरस के थ्रू, बट ये बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट से होता है। तो यहाँ चार ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से वो इंसेक्ट्स है। अदरवाइज ये फैलता है थ्रू वायरस। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन स्माइल एक्स? तेलंगाना। एंड हु वॉन द मेन सिंगल विंबलडन चैंपियनशिप? तो ये नाम है कार्लोस एल्काराज। ये थोड़ा सा इसमें कुछ टाइपिंग एरर था।
अब क्वांट का क्वेश्चन देखिए, मेंसुरेशन का था, इसका आंसर ऑप्शन इज 6। हाँ, ज्योमेट्री पर था, ट्राइंगल 24। सपोज लॉग 3। अब देखिए यहाँ पर भी टाइपिंग में बहुत ही कंफ्यूजन है। ये बेस दे रखी थी इन्होंने, ये इस तरीके से है, ये लॉग 12 बेस है, ये वाई है, और जो क्वेश्चन पूछा है ये बेस 6 के साथ जी लिखा है। तो ये हम डिटेल में ही देख सकते हैं, यहाँ हमें समझना पड़ेगा ये एक्चुअल में क्या लिखा था। एक और बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए आगे की सीरीज में आ रहा है, ये x2 नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, और ये जो वैल्यू पूछी थी ये 2x⁴ की वैल्यू है। सो द फॉलोइंग मार्क द बेस्ट पॉसिबल। तो लॉग ये दिस लॉग का एक और क्वेश्चन देखिए, 5/6 ऑप्शन सी। अगेन यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये टाइपिंग की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया कि ये, अब मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है, मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है इसमें, दिस। द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, तो ये आंसर है डी 99। फॉर हाउ मेनी इंटीजर विल द इनइक्वालिटी बी सेटिस्फाइड, ऑप्शन सी 11। एफ एक्स, ये भी देखिए x² + 11x। टाइपिंग बहुत गड़बड़ थी क्वेश्चन में, 139 का ये 24। लेट ए बी सी डी ये जी ये सब देखिए करा रखे थे, शीट वगैरह जिसने की होगी उन सब में ये क्वेश्चंस हैं अवेलेबल। 160 square of seventh term of an AP with equal the product of third 17, option A 2:3। in how many ways seven identical eraser, ये भी सब शीट में कराए थे, क्लास में भी इस तरीके करा रखे थे हमने क्वेश्चन। 16। देन ये LRDI मिक्स आ गया है इसमें, 143 का A का 1 होगा, लेटर A रिप्रेजेंट 1, B रिप्रेजेंट 9, 3 4 6 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई D, digit 7 cannot be represented by letter G, 6। And then again एक LR पजल थी, which of the following is true, तो ऑप्शन डी, which of the following is false, ऑप्शन सी। 149 का डी एंड 150 का ए। तो ये हमारा पार्ट 2 हो गया। देखिए मुझे बहुत टाइम इसमें लग रहा था सॉल्व करने में, कोशिश की है मैंने जल्दी जल्दी आज ही, क्योंकि पेपर अभी हुआ है और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो कुछ अगर गलत मार्क हो रहा हो या तो आप जरूर बताइएगा, वैसे कोशिश की कि जितना एक्यूरेट हम रख सके, और कोशिश करेंगे आज रात इसका पार्ट 3 भी आपको प्रोवाइड कर दे, ताकि कंप्लीट हमारा पेपर हो जाए। और उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटेल के लिए मुझे नेक्स्ट वीक थोड़ा इस पे लगना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।